हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज जो है वो जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। और आज हम देखेंगे हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने वाला है, कौन आने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं। आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव रहना है। जो लोग कहते हैं आता तो कोई भी नहीं है, आता तो कोई भी नहीं है, हम तो ऐसे ही बस इंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो जी आएगा, ज़रूर आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपने कोई 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 गलती की है, क्या किया है जो नहीं आएगा? ज़रूर आएगा। पॉजिटिव रहा करो बस, ठीक है। और अगर कोई नहीं आ रहा है तो भी तो सोचो आपके हक़ में बेहतर ही है। क्योंकि अगर कोई आता है और आपको रुलाता है और आप फिर रो धो के चला जाता है, या फिर आपको चीट करता है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर लेते हो जाने अनजाने में, जो आपको आकर सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ देकर जाता है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलता है, इससे तो बेहतर है कि आप अकेले ही अच्छे हो। इससे तो बेहतर है कि आप कोई आए ही नहीं तो अच्छा है, और कोई आए तो वो आपको इक्वल गिव एंड टेक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है। उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, एकदम पॉजिटिव रहकर, इनर्जेटिक के मुझे ऐसा इंसान चाहिए कि जो मैं चाह रहा हूँ, या जो मुझे पेडिस्टल पर बिठाए, जो मेरी करे, मैं उसकी ना करूँ। तो ऐसा इंसान चाहिए। अदरवाइज़ मैं तो ऐसे भी बहुत अच्छा हूँ या ऐसे भी बहुत अच्छी हूँ, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। हम जल्दबाजी में मैनिफेस्टेशन हमें चाहिए, आ नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा, हमें चाहिए। उस चक्कर में हम गलत लोगों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और वो गलत लोग एंट्री कर जाते हैं, और फिर वो जो गलत है वो कभी सही तो करेगा नहीं आपके साथ। आप उसके पीछे दसियों साल अपने जो है वो इन्वेस्ट करो, ज़ाया कर देते हो, बल्कि वो कोई काम का नहीं होता बंदा। और वो चला भी जाए या आप चले भी जाओ तो उसको कोई फिर फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता। क्यों? क्योंकि हमने मैनिफेस्ट ही गलत इंसान को किया। तो सही चीज़ को मैनिफेस्ट करो, फिर चाहे देरी क्यों ना हो। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो बिल्कुल आएगा और दुरुस्त आएगा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। किसी ने मुझसे कहा था कि नेक्स्ट या एक्स आएगा, उस पर भी रीडिंग करें। और किसी ने कहा था कि आप रीडिंग में सिर्फ पास्ट के पर्सन की करती हैं। ऐसा नहीं है, मैं प्रेजेंट की भी करती हूँ, लेकिन एनर्जीज़ और कार्ड्स अगर पास्ट के आ जाएं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। वो फिर किसी न किसी की तो एनर्जीज़ हैं जो पिक कर रही हूँ मैं। हो सकता है ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं जो पास्ट की एनर्जीज़ में हैं अभी तक, तो वही एनर्जीज़ आ जाती हैं, ठीक है। लुक एट दिस, मैं अभी क्या बात कर रही थी। उस इंसान को मैनिफेस्ट करो। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मेरी बात को क्लियर कर दिया। देखो यहाँ पर क्या है, मेक अ विश। तो सबसे पहले तो अभी के अभी विश करो फ़ौरन मेरे साथ। मेक अ विश अपने लाइफ पार्टनर के लिए, या जो भी आपके मन में विश मांगो। आपको वही कहा जा रहा है, मेक अ विश। जिस तरह का पार्टनर या जो इंसान आप मैनिफेस्ट करोगे वही आपकी लाइफ में आएगा, वैसा ही आएगा। मेक अ विश। यहाँ पर नंबर 25 है, और यहाँ पर बटरफ्लाइज भी हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी, और ऊपर स्टार की एनर्जी है, यानी कि आपकी दुआएं, आपके प्रेयर्स, आपकी विशेस जो हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही हैं या कबूल हो रही हैं। तो सबसे पहली एनर्जी आ रही है यहाँ पर मेक अ विश। और देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। मेमोरीज ऑफ द फॉरगेटन सेल्फ। ओके, शैडो डांसर, ट्रेंडिंग द फ्यूचर, एंड यहाँ पर है द नोबल वन। ये जो पर्सन है ना, इनके साथ आपका गुड कार्मा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। गुड कार्मा, हर इंसान के कार्मा होते हैं, ठीक है। मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर भी रीडिंग की है अपने फर्स्ट वाले चैनल पर, चाहे तो जाकर देख लीजिएगा, अगर कहेंगे तो मैं दोबारा कर लूँगी। क्योंकि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में ना क्या होता है, हमारे कार्मा, जो कर्म धर्म, जो जैसे कार्मा जो है ना वो जुड़े हुए होते हैं। हमारी जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, या हमें जो चीज़ें मिल रही हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म,
अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को बहुत बिलीव करती हूँ। आज नहीं तो कल वो चीज़ इंसान देखता है, ठीक है। आपके इस पर्सन के साथ अच्छे कर्म जुड़े हुए होंगे। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अच्छे कर्म इन सेंस के जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में इस वक्त देख रहे हो, या जिस स्ट्रगल पीरियड में हो, या जिस स्ट्रगल में ये पर्सन रहेंगे, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे या मिलोगे, तब क्या होगा, वो जो आप दोनों के कर्म अच्छे वाले जो गुड कार्मास हैं, जब आपके एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो एक कहते हैं ना कि फिर वो एक मैजिक होता है, ठीक है। और फिर आप दोनों जो है वो जा रहे कहाँ, फ्यूचर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो अपने उन गुड कार्मास के साथ। यानी कि आपने अच्छा किया किसी के साथ, आपको ये पर्सन मिले, उस पर्सन ने कभी किसी के साथ अच्छा किया था तो आप उनको मिले। यानी दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हो, दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आकर चेंज ला रहे हो, फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, और एक फ्यूचर देखते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये जो भी पर्सन है काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन है, मतलब काफ़ी सोसाइटी में इस पर्सन की रिस्पेक्ट है, काफ़ी अच्छी नोबल फैमिली से बिलोंग रखते होंगे, इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इनहेरिटेंस, मनी, पैसा और किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है बहरहाल मुझे इस पर्सन के पास। अच्छा, मे बी एक चीज़ है कि इस पर्सन के, अगर ये पर्सन आते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, तो इनका कुछ शैडो साइड हो सकता है, ठीक है। आई मीन कि इनका एक चीज़ हो सकती है कि समटाइम्स में ये कोल्ड बिहेवियर दिखाएं, और समटाइम्स में ये मतलब हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर ये शुरू में आपके साथ दिखा सकते हैं। अब उसका एक रीज़न है, उसका एक वजह है, ठीक है। कोई भी ऐसे ही तो नहीं करता ना, उसकी कोई ना कोई एक वजह है, लेकिन फिर भी इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर आगे जा रहा है, जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये क्यों इस तरह से करेंगे, वजह क्या है, वो हम देख लेते हैं। ये पर्सन जो है वो आपकी जो लाइफ में आ रहे हैं, फिर हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। थोड़ी डिटेल में रीडिंग करने की कोशिश करते हैं आज, ठीक है। वाई दिस मेक अ विश, किस चीज़ की विश करें मेरे व्यूअर्स। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस किंग ऑफ पेंटिकल की विश आपने मांगनी है। 2 ऑफ पेंटिकल, अगर आप जो है वो अभी भी कंफ्यूज्ड हो अपनी लव लाइफ को लेकर कि कब आएगा कोई लाइफ में, या कोई आया है ऑलरेडी तो उसको लेकर जगल कर रहे हो कि इसके मन में क्या चल रहा है, बताता नहीं है। वो इसीलिए नहीं बताता है क्योंकि वो इस कनेक्शन को गोइंग विद द फ्लो लेकर चलना चाह रहा है, क्योंकि वो बहुत समझदार है, वो बहुत स्टेबल बंदा या बंदी, वो बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ। वो हड़बड़ी में आकर या जज्बातों में आकर कोई फैसला नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत ही समझदार और प्रैक्टिकल पर्सन हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। ये कोई पेज वाली एनर्जी में नहीं है, ठीक है। ये किंग वाली एनर्जी में है, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आपने अगर इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था या मांगा था दुआओं में, तो हियर वी गो, ये पर्सन आपके सामने हैं या तो आने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत धीरे धीरे सोच कर, समझ कर और फूंक फूंक कर कदम रखने वालों में से है। जल्दबाजी में ये कोई भी फैसला ना आपके लिए सुनाएंगे और ना ही अपने लिए लेंगे, ठीक है। ये पर्सन या बिल्कुल एस ऑफ कप्स, आपके जितने दुख और जितने पास्ट की जो आपकी तकलीफ़ें थी, या जितना आपका पास्ट का जो एक जो बर्डन था, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, देख रहे हो ये बर्डन, ये वाला कार्ड जो स्टार का नेकेड है, ठीक है, मैं दिखा नहीं सकती। तो ये आपकी एक यूँ समझ लो दुआओं का नतीजा है। एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत को दिखाता है, एक ऐसी पैशनेट और एक ऐसी इमोशनली जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड रहोगे। ये पर्सन जहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, कि जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है,
और धीरे धीरे आ रहा है आगे, सोच समझ कर आ रहा है उसी तरफ। दूसरी तरफ ये पर्सन जो है वो एक तरफ तो ये बहुत ज़्यादा अर्थ वाइब है ना, बहुत मतलब अर्थी एनर्जी है, तो दूसरी जगह यहाँ पर वाटर एनर्जी है यानी कि किंग ऑफ कप्स। दूसरी जगह ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, प्यार बहुत करते हैं, भले ही वो उस चीज़ को ना दिखाते हों, कम बोलते होंगे, थोड़ा जैसे कुछ लोग होते हैं ना एकदम से एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी एनर्जीज़ को या अपनी फीलिंग्स को, तो ये उनमें से हैं कि एकदम से एक्सप्रेस नहीं करना, या एकदम से आपको बता दूंगा तो पता नहीं आप क्या फील करोगे, क्या सोचोगे, कुछ ऐसी एनर्जी में ये पर्सन हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपसे प्यार बहुत करेंगे। और यहाँ पर ये एस की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपके जो ये पुरानी मेमोरीज़ हैं, जो पुराने दुख हैं, तकलीफ़ है, उनको ये आपके साथ मिलकर बांटेंगे। मिलकर, वो कहते हैं ना ज़ख्मों पर जैसे कोई मरहम लगाने के लिए आ गया है, तो कुछ ऐसी एनर्जी अपने इमोशंस के साथ आपके पुराने ज़ख्मों को हील करेंगे, मरहम लगाएंगे। इसीलिए ये आपकी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं जितनी के ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा ये नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शैडो डांसर कौन है? यहाँ पर 26 है, 42 है, 35 है। मुझे किसी ने कहा था कि आजकल तो 40 के बाद या 30 प्लस के बाद ही जो है वो हो रही हैं, तो आप उनकी रीडिंग नहीं करते हो या उनको नहीं डालते हो। मैं सबके डालती हूँ। और ये कार्ड्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एज की कोई यहाँ पर नहीं है रिस्ट्रिक्शंस, हर एज के देख सकते हैं। और ये कार्ड्स जो हैं पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, ठीक है। तो सीधी बात है, सारे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ही यही है कि हर एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं ये रीडिंग, भाई किसी एक के लिए नहीं है ये, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यहाँ पर जो है ना वो छोटी उम्र के ही आएंगे या बड़ी उम्रों के ही आएंगे, नहीं, या सिर्फ लड़कियों की है और लड़कों के लिए ये रीडिंग नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल फीमेल जो एज है आप देख सकते हो। मैं ये जो नंबर्स आपको बता रही होती हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं एज ही बता रही हूँ। इन नंबर्स के बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। जो लोग टैरोट्स को समझते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि इन नंबर्स का क्या मीनिंग होता है, ये नंबर्स क्यों बताए जाते हैं, ठीक है। आपका बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं होगा, आपका सन साइन मून साइन में होगा, आपका पूरा जो एक जायचा बनता है उसमें कहीं ना कहीं होगा। ये तो एक लंबी कहानी है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी जो होती है, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, न्यूमरोलॉजी, हाँ, उसमें जो ये चीज़ें नंबर्स बताए जाते हैं उस हिसाब से देखा जाता है, इसीलिए बताती हूँ, ठीक है। तो वो ये प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करो, ये सबके लिए रीडिंग है। द टावर, देखो, टावर एंड द वर्ल्ड, वाओ कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर कॉम्बिनेशन आया। क्या बोलते हैं यार इसको, मैं भी आज दवाइयाँ खा खा के ना मेरी ज़बान कड़वी सी हो गई है, तो मेरी ज़बान ऐसा यूँ फिसल रही है आज। हाँ ठीक है, टावर और मैं वर्ल्ड आपको एक्चुअली दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि ये ज़रा ना ये थोड़ा ऊपर से नेकेड है, ठीक है। तो वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड की जो एनर्जी है और फिर टावर की जो एनर्जी है और फिर शैडो डांसर। अगर आपके अंदर कोई कमियां हैं, ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हो, बिलीव मी ये बंदा या बंदी जो भी आपको बैलेंस करेगा। आपकी लाइफ में ये जो टावर मोमेंट्स आए या जो कुछ भी था, ये पर्सन आपकी हीलिंग करेंगे क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी जो है वो चेंज को दिखाती है। आपकी ज़िंदगी में ये जितने भी टेंशन्स चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, जो टावर मोमेंट चल रहा है, ये पर्सन आपको उन चीज़ों से बाहर निकालेंगे और आपकी लाइफ में एक चेंज लाएंगे। वर्ल्ड, टावर, और यानी कि एक चेंज है यहाँ पर। तो ये भी दिख रहा है कि अगर इस पर्सन की लाइफ में ये चीज़ें आ चुकी हैं या टावर मूवमेंट आ चुका है तो आपकी वजह से इनकी लाइफ में चेंज आएगा क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते होगे, आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान है, पता है, आप उनको गाइड करोगे, उनको लगेगा कि आप उनके लिए एक मेंटोर की तरह, और आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में, उनकी दुनिया में काफ़ी चेंज आया है। एक चीज़ और भी है, वो ये भी दिखाती है कि मे बी यहाँ पर बहुत कम लोगों को ये चीज़
रेजोनेट्स हो कि आप दोनों एक अलग ही डिफरेंट दुनिया से, डिफरेंट कल्चर से आए हो, या ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। और ये अनएक्सपेक्टेड आएंगे। टावर ये भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में ये जो पर्सन है तब आएंगे जब आपकी लाइफ में हॉट एंड कोल्ड चल रहा होगा, यानी कि कभी सब सही है, कभी गलत हो रहा है, कभी आप सही हो, कभी आप गलत हो, कभी आपको अच्छा फील हो रहा है, कभी बुरा फील हो रहा है। तो बहुत हॉट एंड कोल्ड माहौल होगा, बहुत आपको लगेगा कि अब कोई राह नहीं है निकलने की, कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर। उस वक्त ये अचानक से इनकी एंट्री होगी और आप सोचोगे ओ यार ये तो मतलब क्या हो गया, चेंज अचानक से सब कुछ हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। इस तरह की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो कैंसर, टॉरस, लियो की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आज स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। ट्रेंडिंग द फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाई दिस ट्रेंडिंग द फ्यूचर इज हेयर? ट्रेंडिंग द फ्यूचर। अगर इस कार्ड को भी देखा जाए, यहाँ पर पीछे छोटी सी बटरफ्लाइज चल रही हैं, यहाँ पर ऊपर एक स्पैरो बैठी हुई है इनके सर पे, हाथ में इन्होंने एक फ्लावर वो पकड़ा हुआ है, नीचे बीज है जो अब ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ग्रोथ हो रही है इसकी, इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। वाओ, टेंडिंग द फ्यूचर, टोटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, टोटली आपकी लाइफ जो है ना वो जैसे चेंज हो रही है। बिलीव मी, अगर आप पॉजिटिव रहकर सोचते हो तो, जब हम नेगेटिव रहकर एक चीज़ को करते हैं ना मैनिफेस्ट, तो फिर उसी तरह वो मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। हम बोलेंगे नहीं 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 तो वो नहीं ही होगा, फिर वो कभी हाँ नहीं हो सकता, ठीक है। मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ, कार्ड्स पता नहीं क्यों आज उछल रहे हैं, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। टेंडिंग द फ्यूचर, ओके, या नाइट ऑफ सोर्स, इनके आने से एक ऐसा नई शुरुआत, द फूल और एस ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहने के चांसेस हैं। फूल की एनर्जी ये भी बताती है कि दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ बढ़ोगे, गोइंग विद द फ्लो, और क्या होगा आगे, कुछ होगा वो देखा जाएगा, वो बाद की बात है, हमें आगे बढ़ना है। बहुत ही तेज़ी के साथ इस पर्सन का रुख आपके टावर की तरफ है। लुक एट दिस, इस पर्सन का जो फेस है, इसके घोड़े का जो फेस है वो इस तरफ है, यानी आपके टावर की तरफ है, आपके एस की तरफ है, आपके पेंटिकल की तरफ है, ठीक है। सारे कार्ड्स यूँ आए हैं और ये वाला कार्ड्स यूँ जा रहा है, इसका जो रुख है वो इस तरफ है, यानी कि जितना आपकी ज़िंदगी में है ये पर्सन लेकर आ रहे हैं। पहले टावर मूवमेंट ख़त्म करेगा, उसके बाद आपको ऑफ़र देगा, उसके बाद आपको स्टेबिलिटी देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये पर्सन देख रहे हो इस तरह से आ रहा है, पहले आपका ये टावर मूवमेंट्स ख़त्म करेगा, आपके अंदर वो जितनी भी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें हैं, उसके बाद आपको ये ऑफ़र देगा। एक क्या ऑफ़र होगी? प्यार का, लव का ऑफ़र होगा, फ्रेंडशिप का ऑफ़र होगा, एक अपने साथ रहने की ऑफ़र होगी। उसके बाद लास्ट में किंग ऑफ पेंटिकल यानी स्टेबल कनेक्शन, स्टेबिलिटी देगा, जहाँ पर शादी, मैरिज, कमिटमेंट, पैसा है, ठीक है। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इस पर्सन की। ये पर्सन जो है मुझे लग रहा है कि इतने ज़्यादा गोरे चिट्टे नहीं हैं। मैं अगर इनका थोड़ा फिज़िकल अपीयरेंस आपको बता दूं, या इतनी गोरी चिट्टी नहीं है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव हैं। नॉर्मल हाइट होगी और फीमेल हैं या मेल हैं, इनको एनिमल्स बहुत पसंद होंगे, इनके पास होंगे भी। तो नोबल वन यहाँ पर क्यों है? ओ किंग ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन के फादर किसी अच्छे खासी पोस्ट पर होंगे, कोई मिलिट्री या आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है। और ये या तो ये खुद गवर्नमेंट जॉब या मिलिट्री ऑफिसर, या फिर ये बहुत, इस पर्सन में तीनों किंग्स की एनर्जीज होंगी। जहाँ पर ये किंग ऑफ पेंटिकल हैं तो जब वहीं पर ये किंग ऑफ सोर्ड्स है तो वहीं पर ये किंग ऑफ कप्स हैं, यानी बहुत ही प्रैक्टिकल होने के साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है और पैसे में भी ठीक ठाक है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टू ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी इसके नीचे है। ये रिश्ता जो है वो थोड़ा गोइंग विद द फ्लो, आराम आराम से आगे बढ़ेगा। इतनी जल्दी एक्सपेक्ट मत करना कि कोई आता है तो आते ही मुझे जो है वो मैसेज कर देगा। देख रहे हो, आते ही आपने हाथ में उठाया हुआ है फ़ोन के, आते ही मुझे वो प्रपोज कर लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ है,
वो देखो, मैं वही समझा चुकी हूँ, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत तेज़ी को दिखाती है, ठीक है। वहीं पेंटिकल की एनर्जी जो है वो बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस को दिखाती है। तो ये देखो, ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, या तो इनके फादर हैं या जो भी हैं इनकी लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो उनकी इजाज़त भी ये इनको लेनी बहुत ज़रूरी होगी आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है या जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा, हम ये थोड़ा देख लेते हैं। लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पर दूसरी वाली डेक चूज़ करूँगी, ठीक है। चलो, आप दोनों का कनेक्शन रिलेशनशिप कैसा रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए, एंजल्स बता दीजिए। कोई ऑब्स्टिकल चैलेंजेस तो नहीं रहेंगे? कैसा रहेगा इनका कनेक्शन इस पर्सन के साथ, कैसा रहेगा इस पर्सन के साथ कनेक्शन? वाओ, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। बहुत, एक कुछ और लूँगी कार्ड्स, फिर बताती हूँ। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। एक्सप्रेस योर लव। तो ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, तो हो सकता है कि हनीमून तो आपको जो है वो एक्सप्रेस करना पड़े, या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप एक्सप्रेस करोगे। ये शायद इतना एक्सप्रेस करने में मतलब बहुत अच्छे नहीं हैं, या इनकी लव लैंग्वेज जो है वो बैठकर घंटों फ़ोन पर बात करो या मैसेज करो, ऐसी नहीं है ना। इनकी लव लैंग्वेज ये नहीं है कि ये बहुत बोलते होंगे, ये मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग करके दिखाते हैं, बोलते नहीं हैं। और ये आपको एकदम दुनिया से मतलब बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देंगे, और आप मतलब एक ऐसा आप दोनों की ज़िंदगी में एक इन्जॉयमेंट आएगा। यहाँ पर हनीमून की एनर्जी है कि दोनों एक दूसरे के साथ को इन्जॉय करोगे। यहाँ पर देखो इंगेजमेंट है वेरी सून। ओ वाओ, बहुत जल्दी इस पर्सन के साथ आपकी इंगेजमेंट होने वाली है। यू डिज़र्व लव, बिकॉज आप लव डिज़र्व करते हो। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, यू डिज़र्व लव, और अपने आप को बोलना है येस आई डिज़र्व लव, मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, इसीलिए ये पर्सन मेरी लाइफ में आ रहा है, और ये ढेर सारी खुशियाँ और मैरिज और शादी कमिटमेंट लेकर आ रहा है। और ये हनीमून का जो फेस है, जो हम दोनों एक दूसरे के साथ एक ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ में है, ये लेकर आ रहे हैं। तो ये इसको आपने क्लेम ज़रूर करना है, ठीक है। और कुछ नहीं लिख सकते तो 1111 लिख कर क्लेम कर देना, मैं समझ जाऊंगी। यहाँ पर देखो, बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, बहुत जल्दी, ठीक है। सो आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहेगा वो बहुत ही रोमांटिक और ब्यूटीफुल रहेगा। यहाँ पर भी देखो कितना रोमांटिक कनेक्शन है, ये देखो, बहुत जल्दी एक ऐसा रोमांटिक जो कनेक्शन है आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो इसको क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव आई हैं आपके लिए। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।